हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने देखा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लास्ट लेक्चर में हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया था एसिड्स की, जबकि मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स और बेसिस की हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिमाइंड भी करवाई थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसी तरह से जो बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती थी वो क्या होती हैं कि बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस का जो जायका होता है वो कड़वा होता है और ये स्लिपरी फील होता है। बेसिस को अगर आप मतलब टच करें तो जैसे आप साबुन को नहीं टच करते आपको स्लिपरी फील होता है, इसी तरह बेसिस को भी टच करने पर ये स्लिपरी फील होते हैं और इनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टी ये थी कि बेसिस जो होती हैं वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा उनका बेसिस का, जबकि रेड लिटमस पेपर को वो क्या कर देंगी, ब्लू कर देंगी। इसी तरह से जो थर्ड फिज़िकल प्रॉपर्टी थी कि बेसिस जो हैं वो नॉन करोसिव होती हैं, मींस के आपकी जिल्द पे अगर मतलब बेसिस में गिर भी जाएं, लग भी जाए तो आपकी जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो ये थी कि बेसिस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है, मींस के उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये तो थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन होगा, हमारा जो कंसर्न होगा वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को कवर किया था। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस और साल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। सो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिस की वो क्या है, वो है रिएक्शंस ऑफ बेसिस with acids। reactions with acids, जो बेसिस का रिएक्शन है एसिड्स के साथ वो हम देखेंगे पहली केमिकल प्रॉपर्टी में। ओके, अब जो बेसिस हैं वो रिएक्ट करती हैं विद एसिड्स टू फॉर्म, क्या बनता है, सॉल्ट। ठीक है, एंड वाटर। सॉल्ट के साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। अच्छा, इस रिएक्शन को, एसिड और बेसिस के जो रिएक्शंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सो इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ रहे थे। ठीक है, कि एसिड और बेस का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके रिज़ल्ट में, उसके नतीजे में क्या बनते हैं, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। सो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल एक बेस है आपके पास KOH, जिसको आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आपने इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, पोटाशियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा K2SO4 प्लस वाटर बनेगा H2O। ठीक है, फिर हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आपको पोटाशियम 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक पोटाशियम है, सो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, 2 लगा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें 2 हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए टोटल, जबकि राइट साइड पे 2 हाइड्रोजन्स हैं। सो यहाँ पर भी मैं 4 पूरा करने के लिए
2 लगा दूंगा। सो इस तरह से ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ रिएक्शन ऑफ बेसिस with अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम के जो सॉल्ट्स हैं उनके साथ बेसिस का रिएक्शन। ठीक है, सो ये देख लेते हैं हम। ओके, अब जो अल्कलीज होती हैं या जिनको आप बेसिस बोलते हो, अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम salts टू लिबरेट। क्या बनती है? लिबरेट का मतलब होता है बाहर निकलना। टू लिबरेट अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस का क्या फार्मूला होता है? NH3। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अल्कलीज या बेसिस जब रिएक्ट करती हैं अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, देन क्या बाहर आती है, क्या एमिट आउट होती है, क्या चीज़ इवॉल्व होती है? अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, NH3। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। जैसे हमारे पास एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, सो बनेगा क्या? सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, जिसको जो कि आप घरों में यूज़ करते हैं, NH3 अमोनिया गैस एंड वाटर। ठीक है, अब ये जो एरो है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस एरो का मतलब होता है कि ये गैस है। मींस कि जिस सब्सटेंस के साथ ये एरो लगा हुआ है उसका मतलब है वो गैस होगा और वो एमिट आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उड़ी जाएगा। ठीक है, एक और हम अमोनियम का सॉल्ट देखते हैं और उसका बेस के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज़ आपके पास है NH4 ट्वाइस SO4, जिसको आप बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH ट्वाइस के साथ। देन बनेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट। ये एक सॉल्ट बन गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से NH3 गैस क्या होगी? लिबरेट होगी, इवॉल्व होगी, एंड क्या बनेगा? वाटर बनेगा, H2O। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इक्वेशन बैलेंसिंग का जो मेथड है, जो कि आपके लेवल पे यूज़ होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो वो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। सो उसमें आपको वो लेक्चर मिल जाएगा कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सो वो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। आप एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने एग्जांपल्स देकर बड़े डिटेल से वो एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको इक्वेशन भी बैलेंस करना आ जाएगी। ठीक है, सो वो जो मेथड है उस मेथड को यूज़ करते हुए हर लेवल पे आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये इक्वेशंस बैलेंस की हैं। सो ये तो था आपका सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, जिसमें हमने देखा रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स के बेसिस के रिएक्शन किसके साथ? अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ। अब हम देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, ये नाम है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी का, के प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रेसिपिटेशन है इसका क्या मतलब है।
अच्छा, एक वर्ड होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है, ऐसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल ना हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कोई भी मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको ये जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, इसको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि क्रिएशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड, कि इनसॉल्युबल सॉलिड के बनने का जो प्रोसेस है, किस चीज़ से? फ्रॉम सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। सो होपफुली आपको अब प्रेसिपिटेट्स और प्रेसिपिटेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा अपने प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, अब ये जो प्रेसिपिटेशन होती है, बेसिकली अल्कलीज, या जिनको आप बेसिस बोलते हैं, अल्कलीज प्रेसिपिटेट insoluble hydroxides when added to the solution of salts of heavy metals such as copper, iron, zinc, lead and कैल्शियम। अब देखें, ये जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये जो प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है, अब वो ये कह रहा है कि बेसिस को, मींस के अल्कलीज को, जब आप हैवी मेटल्स जैसा कि कॉपर, आयरन, जिंक, लेड या कैल्शियम, इनके सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, उनके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तो थी प्रॉपर्टी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए कि बेसिस को, अल्कलीज को, जब हैवी मेटल्स, कौन सी हैवी मेटल्स? कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम, इनके सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में डाला जाता है। किनको? बेसिस को या अल्कलीज को इन मेटल्स के सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो इनसॉल्युबल मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने ये देखा। अब हम चलते हैं ज़रा एग्जांपल्स की तरफ। अब जैसे देखें, पहली एग्जांपल में देख लें कि यहाँ पर है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है, मीन्स ये कॉपर का सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ, अल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब बनेगा क्या? बनेगा कॉपर
हाइड्रोक्साइड इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। और क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना ना, इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक है, सो हम लिख देते हैं ब्लू PPT। मीन्स के PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है जिंक क्लोराइड का। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, बनेगा क्या? जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना ना, ये किस कलर के प्रेसिपिटेट होंगे? वाइट PPTs। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स का मतलब अब आपको साथ साथ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कि जिंक हाइड्रोक्साइड के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन जाएंगे सोल्यूशन में, किस कलर के? वाइट कलर के। ठीक है, जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हम देख लेते हैं आयरन क्लोराइड FeCl3। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, ये जो आयरन का हाइड्रोक्साइड बना ना, ये किस कलर के प्रेसिपिटेट होंगे? ब्राउन कलर के। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ठीक हो गया? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ एग्जाम्पल। उसमें हम देख रहे हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बन क्या रहा है? लेड का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, इसके बेसिकली लेड हाइड्रोक्साइड के क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। इस साथ साथ मैं इक्वेशन को बैलेंस भी कर देता हूँ। और ये किस कलर के प्रेसिपिटेट होंगे? वाइट कलर के। ठीक होगा? अच्छा, जो फिफ्थ एग्जांपल है वो किसकी है? वो है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और बन क्या रहा है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना ना, इसके जो प्रेसिपिटेट्स होंगे, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, ये किस कलर का होगा? वाइट कलर का। वाइट PPTs, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे इसके। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सिक्स्थ एग्जांपल है। वो है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का हम रिएक्शन देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके रिज़ल्ट में आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो आयरन का हाइड्रोक्साइड, इसके जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो किस कलर के होंगे? वो होंगे ग्रीन कलर के, या जिसको आप बोलते हैं डर्टी ग्रीन कलर। ठीक है, सो ये तो थी थर्ड प्रॉपर्टी, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। सो इस तरह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हैं वो आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।